वैसे तो शरीफ खानदान को हर जगह जिल्लत का सामना करना पड़ता है। ये जहां जाते हैं लोग इनके खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। इस बार हुआ कुछ यूं कि लंदन में शरीफ खानदान के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया, जिसमें एक खातून मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा नारे लगा रही थी। सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। यहां हम इन नाजेबा अल्फाज की मुसम्मत करते हैं क्योंकि एहतजाज करते हुए भी अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एक औरत को अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए, वो औरत चाहे फिर कोई हो या फिर मरियम नवाज हो। यह सब कुछ शरीफ खानदान करप्शन और झूठ की वजह से सियासत को पैसा हासिल करने का जरिया समझने वाले अवाम के हाथों इसी तरह जलील हुआ करते हैं। जो मरियम नवाज खान को कहा करती थी कि अवाम में निकलोगे तो पता लगेगा, वो शायद भूल गई कि खान तो अवाम में से ही है और अवाम में है, ये खुद अवाम में निकलने के काबिल नहीं रहे। भगोड़े इसहाक डार ने कहा था कि मरियम नवाज कौम की बेटी है, इसको JIT के सामने बुलाना कौम की बेइज्जती है। क्या तहरीक इंसाफ के धरनों में आने वाली खवातीन कौम की बेटियां नहीं जिनकी हर वक्त किरदार कशी की जाती है? या बुशरा बीबी कौम की बेटी नहीं थी जिसकी शादी से लेकर तलाक तक नून लीग की गलीज सोशल मीडिया सेल ने दिन रात किरदार खुशी की? या जमाइमा कौम की बेटी नहीं थी जिस पर शहूदन होने के इल्जाम लगाकर हर वक्त किरदार कशी की जाती रही? क्या बेनजीर भुट्टो, शैला रजा और शर्मिला फारूकी कौम की बेटियां नहीं थी जिनको मर्दों की जेलों में रखा गया था? या बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो कौम की बेटियां नहीं थी जिनकी फेक तस्वीरें एडिट करके हेलीकॉप्टर से फेंकी गई? क्या मॉडल टाउन लाहौर में शहीद होने वाली हामला खातून कौम की बेटी नहीं थी जिनके चेहरों पर गोलियां मारी गई? खान साहब, जितना गंद मरियम नवाज ने आपकी बेगम के खिलाफ अपने सोशल मीडिया से उछाला, यकीन माने मरियम नवाज से कहीं ज्यादा बेइज्जती डिजर्व करती है। मगर आपकी यही आदत कौम को पसंद है कि कुत्तों के भौंकने से आपको फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा आइंदा भी इस औरत को इग्नोर करें, क्योंकि गली मोहल्लों में दरवाजों पे खड़े होकर एक हाथ कमर पर रखकर दूसरा हाथ नचा नचा कर लड़ने वाली औरत है। इससे ज्यादा इसकी ना औकात है ना किसी ने इसको मुंह लगाना है। काश जुबान की भी कोई प्लास्टिक सर्जरी होती जो इसके मकरूहपन को छुपा सकती। इंपोर्टेड हुकूमत कौम के लिए कुछ फैसले इस तरह करती है। मरियम नवाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बड़े मियां समरी पढ़कर इजलास की कॉल काट दी। रह गए छोटे मियां, उन्होंने सरकारी पेन के बजाय अपनी जेब से पेन निकाला और दर्द भरी आवाज में समरी पर दस्तखत कर डाला। यह मंजर देखकर पास बैठी काबीना फूट फूट कर रोने लगी। पीछे से शैतान उठा और सबके कंधों पर थपकी देते हुए कहा कि सदके जावा तुहाडी अदाकारी थे, तुसी ते साडे भी प्यो निकले। झूठ बोलने में शरीफ खानदान बिलमखसूस मरियम नवाज का कोई सानी नहीं। झूठ बोलने का मुकाबला हो तो मरियम नवाज अव्वल पोजीशन की हकदार होंगी। यूं तो नवाज शरीफ की करप्शन की दास्तानें भी कुछ कम नहीं, लेकिन उनकी बेटी और अपने आप को शहजादी समझने वाली मरियम नवाज हर तरह के जुर्म में सफ़े अव्वल में मौजूद हैं। चाहे वो झूठ हो या जालसाजी, मरियम नवाज ने हर तरह के काम में अपना लोहा मनवाया। मरियम नवाज झूठ, जालसाजी और फ्रॉड पर पकड़ी जा चुकी है। मरियम नवाज का मसला यह है कि इसके झूठ जल्दी पकड़े जाते हैं। झूठ पर अगर कोई तमखा मिलता, कोई स्कोर मिलते, कोई इनाम मिलता तो वो सिर्फ मरियम बीबी को मिलता। मरियम नवाज के सारे झूठ और सारे प्रोपेगेंडे अवाम के उससे वाकिफ हो चुकी है, इसलिए मरियम बीबी हर चाल उनकी नाकाम हो जाती है। शरीफ फैमिली का अपने नाजायज असासाजात, गैर कानूनी जायदादों के तनासात और झूठ पर मबनी बयानात का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। शरीफ जादों की जानिब से अपनी बहन को झूठा करार देना आप तो देख चुके हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी को झूठा खुद ही साबित कर दिया। मरियम नवाज का दावा झूठा निकला और उसको नवाज शरीफ साहब ने भी झुठला दिया। मरियम नवाज ने कहा था कि मेरे पास कोई जायदाद नहीं, जबकि नवाज शरीफ साहब के मुताबिक मरियम नवाज 2.5 करोड़ की जायदाद की मालिक है। यह सब तफसील नवाज शरीफ साहब ने अपने 2011 के टैक्स गोशवारों में बताई थी, जबकि मरियम नवाज ने भी 2011 में अपने इंटरव्यू में यह दावा किया था कि उनकी कोई जायदाद नहीं। ये 2.5 करोड़ की जायदाद मरियम नवाज की ऑफशोर्स कंपनीज के अलावा है। नवाज शरीफ ने अपने गोशवारों में कभी ऑफशोर्स कंपनी का जिक्र नहीं किया था। पता नहीं मरियम नवाज को हर काम में जल्दी क्यों होती है। शादी में जल्दी, लंबी कहानियां, सबको पता है कि नवाज शरीफ के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया गया था।
क्योंकि मुबैना तौर पर वो उसकी शादी कतरी शहजादे से करवाना चाहते थे, जो कैलिबरी फॉन्ट 2007 में मार्केट में आया। मरियम ने 2006 में इस्तेमाल करने का दावा किया और सुप्रीम कोर्ट से वार्निंग वसूल की थी। जालसाजी पर लंदन से कागजात अटेस्ट करवाने की तारीख वो लिखी जिस दिन वहां हफ्ते की छुट्टी थी। राना शमीम को प्लांट किया। उस वक्त जस्टिस फारूक और साकिब निसार की फोन की कहानी सुनाई, जिस वक्त जस्टिस फारूक इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे और ना उस बेंच में शामिल थे जिसने समाअत करनी थी। अभी उमर फारूक का ज़हूर हुआ है। उनको इतना मालूम हुआ कि फराह गोगी ने अप्रैल 2019 में बैरून मुल्क सफर किया, फौरन एक कहानी घड़ ली और एक बार फिर भूल गई कि सोशल मीडिया का दौर है। अता तारिर एक टीवी में यह दावा करते हैं कि फराह गोगी 3 दिन दुबई रही। अमेरिका जाते हुए वहीं पर मौजूद ताहिर ने झूठ को बेनकाब कर दिया कि फराह गोगी ड्रॉप 2 घंटे का ट्रैवलिंग वक्त आए बाएं शाएं करने लगे। ये झूठे और ढीठ लोग हैं। हर बार इनका झूठ पकड़ा जाता है मगर फिर भी झूठ से बाज नहीं आते। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि पटवारी आंखें बंद करके भी मरियम नवाज की हर बात पर यकीन कर लेते हैं। पटवारियों के प्रोग्राम्स आपने देखे कि किस तरीके से बाप से लेकर बेटी तक, बेटी से लेकर भाई तक, ये तमाम झूठ की सियासत अब दफन हो चुकी है। अवाम जान चुकी है कि आप कितने झूठे हैं। अवाम जान चुकी है कि आपने अवाम के साथ धोखा किया। अवाम जान चुकी है कि आपने करप्शंस की। अवाम जान चुकी है कि आपका हर बयान झूठ पर मबनी होता है। अवाम जान चुकी है कि आप अपने करप्शंस को बचाने के लिए इमरान खान साहब पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं और हमेशा वो कीचड़ आपके अपने गिरबान में पड़ता है तो आपकी चीखें निकलती हैं। सो खैर, इस बारे में आप क्या समझते हैं? अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ ट्रायंगल।